हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है अपोजिट जेंडर। आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबके लिए होती है रीडिंग, आप देख सकते हैं क्या सोचते हैं वो आपके बारे में जब भी आपका ख्याल उनके दिमाग में आता है या जब भी वो आपको देखा करते हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त पे। करंट एनर्जीज चेक इन करेंगे, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबके लिए होती है रीडिंग, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज मैं देख पा रही हूँ आपके लिए व्यूअर्स, एक तो क्वींस हमारे पास बहुत आ गई हैं। तीन तीन क्वींस हमारे पास आ गई हैं। ओके, तो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ। तो अपोजिट जेंडर सबसे पहले सोचते हैं कि इसके अंदर मासूमियत भी है, इसके अंदर हिम्मत भी है, इसके अंदर टैलेंट भी है, इसके अंदर क्रिएटिविटी भी है, नॉलेज भी है चीज़ों को लेके, अदर चीज़ों को लेके। मतलब हर स्फेयर में आपको नॉलेज है, ऐसा उनको लगता है। आप हर चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप घर का काम कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, तो आप बाहर भी संभाल सकते हैं। आप ऐसे इंसान लग रहे हैं। तो उनको लगता है अपोजिट जेंडर को कि आपके जैसे मेन या विमेन, आप जो भी देख रहे हैं, सबके लिए होती है रीडिंग, आप सब कुछ संभाल सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, स्पेशली अगर मेरे मेन व्यूअर्स हैं, तो वो हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखते हैं, फिटनेस का काफ़ी ख्याल रखते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो जिससे मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं फिटनेस का काफ़ी ख्याल रखते हैं, आपको पसंद है सनलाइट लेना। आप में से बहुत लोग को पसंद हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत धूप में रहना पसंद है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए सनलाइट लेने में कोई इशू नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी कॉन्फिडेंस वाली है कि आपको एक्चुअली में काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, वो लेना आपको काफ़ी पसंद है। हो सकता है विंटर्स में आपको पसंद हो, लेकिन ऐसे में व्यूअर्स बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। कुछ फीमेल्स होती है ना, मैं धूप में एकदम नहीं निकलूंगी, ठीक है, वैसी फीमेल्स मुझे यहाँ नहीं दिख रही हैं, मेल्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप नहीं हो, इतने नखड़े नहीं हैं आपके, आप निकलते हो। ठीक है, आपको पसंद है सनलाइट, और आप कुछ देर के लिए निकले। बहुत धूप में तो आप नहीं निकलेंगे, ऑफ कोर्स कोई नहीं निकलेगा, लेकिन आपको पसंद है बाहर जाना, आपको पसंद है निकलना, कि सनलाइट आपके बॉडी पे पड़े, आपको अच्छा लगता है। तो आपको दिन में निकलना पसंद हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग निकलना पसंद हो सकता है, या कभी भी, लेकिन आपको निकलना पसंद है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने स्किन में, और आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं है कि आपको टैनिंग हो जाएगी। ये सब आप नहीं सोचते हो सकता है सोचते होंगे दूसरे फीमेल्स, लेकिन आप नहीं सोचते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी मिल रही है, मेन हो चाहे विमेन हो, आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, आप निकलते हो। आपको जब समय मिलता है आप निकलते हो। आपको बाहर जाना, आउटिंग करना, वॉक करना, ये सब चीज़ें, रनिंग करना या फिर बाहर जाना, कुछ एक्टिविटीज़ करना पसंद है व्यूअर्स। ठीक है, पसंद है। इससे आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, इसीलिए आपको पसंद है। ओके, तो सबसे पहली क्वालिटी आ रही है यहाँ पे। तीन तीन क्वींस आई है, बहुत दिनों के बाद रीडिंग में तीन क्वींस आई है। चाहे आप मेन भी क्यों ना हो, आपकी एनर्जी को ये ऑटोमेटिकली पावरफुल बना देता है। और अगर आप मेन भी है ना, तो आपको फीमेल जो गॉडेसेस होती है उनको वर्शिप करना पसंद हो सकता है, या आपका एक झुकाव होता होगा। ठीक है, तो फेमिनिन एनर्जी भी है आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ। दोनों ही होती है एक इंसान के अंदर, लेकिन कनेक्ट तो कुछ ही लोग हो पाते हैं ना। और फीमेल्स को रिस्पेक्ट भी बहुत कम लोग दे पाते हैं उस लेवल की, तो यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और एक और चीज कि आपके लिए निकल के आ रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको नोटिस करते हैं, आप अपोजिट जेंडर को नोटिस नहीं करते, अपोजिट जेंडर आपको नोटिस करते हैं। यही आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे निकल के सामने आ रही है, कि आप नोटिस नहीं करते। आप जब तक नोटिस करेंगे उनको, उससे पहले ही वो आपको नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बाई चांस किसी को नोटिस करेंगे, तो पहले आप किसी जगह पे एंटर करेंगे, फिर थोड़े देर वहां पे बैठेंगे, फिर शायद आप किसी इंसान को नोटिस करेंगे। लेकिन आपके एंट्री करते के साथ ही बहुत ऐसे अपोजिट जेंडर्स हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर ही कहती हूँ, अपोजिट जेंडर हैं जो आपको नोटिस कर लेते हैं। क्योंकि आपको देखकर, मतलब आप अननोटिस जा ही नहीं सकते। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका
रहन-सहन, पहनावा जो भी कहो, वो काफ़ी ख़ास है, वो काफ़ी रॉयल लुक लेकर आ रहा है, आपके लुक में रॉयल लुक आता है। दूसरे लोग कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन मेरे व्यूअर्स कैसे भी आप बैकग्राउंड से हैं, उस फाइनेंशियली कैसे भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब भी आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे एक रॉयल लुक आता है आपका। चाहे आप मेन हो, आप अपने कहते हैं ना शान में रहते हो चलते हैं, ठीक है? अपनी आपकी एक अलग ही शान है, आपकी अलग ही पर्सनैलिटी है। लियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है? तो वैसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो यहाँ पे बहुत आपकी अपनी ही शान है। रॉयल लुक आता है बेसिकली, आप जो भी पहनते हैं रॉयल लुक आता है। कहते हैं ना सबकी किस्मत में अगर सब कोई शॉपिंग करने गए हैं किसी एक इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो सबको एक जैसे कपड़े नहीं मिल सकते। आप कहीं से भी खरीद लो, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे मिलेंगे। ठीक है? किसी ने बहुत अच्छी जगह से खरीदी, लेकिन उसके कपड़े कुछ ख़ास नहीं लगेंगे। लेकिन किसी ने अगर खोज के खरीदी या देख के खरीदी, तो उसको कुछ ऐसा हाथ लग जाता है ना उसके, जो बहुत ख़ास लगता है, जो कहीं और किसी बड़े जगह नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। तो आप जो हैं, आप कहीं भी जाएँगे, आपका लुक रॉयल रहेगा। और लोग आपको पहले नोटिस करते हैं, आप लोगों को बाद में नोटिस करते हैं, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। अपोज़िट जेंडर भी ये सोचते हैं कि हमारी आँखें ऑटोमैटिकली इनके तरफ चली जाती हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन, इनकी नहीं जाती निगाहें हमारे ऊपर। आप बाद में ध्यान देते होंगे या फिर नहीं देते होंगे या बाद में ध्यान देते होंगे, लेकिन लोग आपके ऊपर पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्स ही अलग है, ठीक है? बहुत जैसे सन रोशनी देता है ना, बिल्कुल वैसी ही आपकी रोशनी आती है आपके अंदर से, ठीक है? तो ये सिर्फ़ आपके पर्सनैलिटी का जादू है और आपने खुद को जैसा रखा है और आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन सिर्फ़ आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, अपोज़िट जेंडर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ़ अट्रैक्टिव नहीं हैं, आपका प्रेज़ेंस इतना पावरफुल है कि वो फ़ील हो ही जाता है। वो हो ही जाता है फ़ील। आप कहीं भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो फिर से ज़िंदगी देता है, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे कि कुछ ऐसा जो अलाइव फ़ील हो, जीवित फ़ील हो या किसी को फिर से ज़िंदा कर दिया जाए, रीबर्थ वैसी वाली एनर्जी। या कहते हैं ना कोई इंसान अचानक से सो के उठेगा, उसको कितना अच्छी वाली फ़ीलिंग आती है कभी-कभी, आप देखिएगा। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग आपसे आती है अपोज़िट जेंडर को, यही वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप आते हो तो पार्टी में जान आती है, आप कहीं पे आते हो तो वहाँ पे मज़ा आता है। कुछ भी हो, आप कहीं पे भी मौजूद रहेंगे, वहाँ पे उस चीज़ को आप ज़िंदा कर देंगे, ऐसा लगेगा। बिल्कुल, आपकी प्रेज़ेंस ना एक फूल की खुशबू की तरह है, लेकिन ये ऐसा फूल है जिसकी खुशबू कभी मिटती नहीं है। ये मुझे सुनाई दे रहा है, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रही, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे यही लाइन एग्ज़ैक्ट आया है अभी आपके लिए, ओके? इंट्यूटिव भी हो काफ़ी, तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, जैसे मैंने कहा आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आप चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, इसको प्रोटेक्ट भी कुछ लोग होते हैं ऐसे पर्सनैलिटी के, लेकिन वो प्रोटेक्टेड स्टिल नहीं होते हैं। उनको थोड़ी बहुत नज़र लग गई तो फिर उनका कुछ चीज़ें मतलब खराब होने लग जाती हैं। नहीं, ब्लैक कैट है वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आगे। उसका मतलब है कि ये पर्सनैलिटी तो है, लेकिन इस पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट यूनिवर्स ने करके रखा है आपके लिए। सबकी होती है, बहुत लोगों की होती होगी ऐसी पर्सनैलिटी। मतलब बहुत लोगों की नहीं, बट कुछ लोगों की तो होती ही होगी, लेकिन वो प्रोटेक्ट करना नहीं जानते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, उन्होंने कोई नई चीज़ खरीदी, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लग जाएँगे, फिर देखते हैं 3 दिन के बाद बीमार पड़ गए। वही इंसान जो शो ऑफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, या 1 वीक के बाद बीमार पड़ गए। आपके साथ वो नहीं है, आप दिखा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर उनकी नेगेटिविटी, ऑफ़ कोर्स आप इतने अच्छे दिख रहे हो, आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आप अच्छी चीज़ें कैरी कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, पर्सनल लाइफ़, रिलेशनशिप वाइज़ आप कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, आपके चेहरे पे चमक है, स्माइल है। तो वो चीज़ें मेंटेन करने के लिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? इंट्यूटिव ऑफ कोर्स आप हो, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ब्लैक कैट के ऊपर नज़र गया तो अगेन ये सब है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन भी किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे एंजल्स एक और मैसेज दे दे रहे हैं मुझे, अब जो भी है मेन या वुमेन, लोग आपको रीच आउट नहीं कर सकते, मतलब ठीक है वो आपसे बात कर सकते हैं, एक लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड समय में जितना आपसे बातें करनी है उनको वो कर सकते हैं अपोजिट जेंडर, उसके बाद आपको जाना है,
जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना बहुत ज़्यादा समय देते हैं किसी इंसान को, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा समय किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि आपको यूनिवर्स वो मौका ही नहीं देंगे, यूनिवर्स या गॉड ये मौका ही नहीं देंगे कि आप एक जगह पर बहुत समय तक रहें, ओके? तो इसीलिए आप वो इंसान हैं, जिसको वो लोग रीच आउट ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा आप तक पहुँच नहीं सकते। उनकी पहुँच आप तक है नहीं। हो सकता है आप बहुत अच्छे पोज़ीशन पे हो सकता है आप कहीं और रहते हो सकता है आपका टाइम लिमिटेड हो सकता है आपको जाना हो। बस एक साइन आपके लिए आया है, बस दिख सकता है आपको, ठीक है? ये अचानक से आया तो मैंने बीच में आपको यहाँ पे टोका है। तो आप वो विमेन या मेन हैं जिसको वो रीच आउट जल्दी नहीं कर सकते, उनको टाइम बंधा हुआ है, यूनिवर्स ने उनको टाइम दिया, इतने से इतने समय तक बात कर लो, बस। लेकिन आपसे मिलने के बाद वो आपको भूल नहीं पाते हैं। अपोजिट जेंडर ये भी सोचते हैं कि पता नहीं मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। उनकी पर्सनैलिटी अलग थी, आपके बारे में बातें होती हैं। आप वो इंसान हो ना कि लोग पार्टी से घर गए या किसी इवेंट से घर गए या कोई प्रोफेशनल जगह सेटिंग थी, वहां से घर में लौटे या जहाँ वो रहते हैं वहां पे लौटे, घर में लौटते के साथ आपकी बातें होती हैं कि आप कैसे थे, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपने क्या बोला, आपने क्या पहना, आपकी आपकी बातें कैसी थी, आपसे क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, निगेटिव आ रही थी उनको, कैसी वाइब्स आ रही थी उनको, ठीक है? तो वो सब बातें वो करते हैं। तो आप वो इंसान हैं जिसके बारे में अलग से हटकर, ऑफ कोर्स आपके सामने बातें नहीं करेंगे, अलग से हटकर बातें करना पसंद है। यानी जैसे ही वो घर आते हैं तो अपने आस-पास के लोगों से, क्लोज़ फ्रेंड से आपके बारे में चर्चा होती है। ठीक है, आप वो इंसान आप मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी में हो। यस, मेन कैरेक्टर, वाह! ये वर्ड अच्छा हुआ आया इस रीडिंग के लिए, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे लोग वापस जब जाते हैं तो आपके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है व्यूअर्स? अब गॉसिप के ऊपर तो मैं रीडिंग करती रहती हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कभी कभी नॉर्मल डिस्कशन भी होती है, चर्चाएं, तो उसके ऊपर भी रीडिंग मैंने की थी, फिर से कभी आ जाएगी रीडिंग। लेकिन यहाँ पे आपके बारे में चर्चा होती है। जैसे ही वो घर जाते हैं किसी जगह से आपको देखकर, तो आपके बारे में बातें होती हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं अपोजिट जेंडर कि आपका क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, लेकिन मोस्टली उनको अच्छा ही लगता है। ओके, एक और एनर्जी फील हो रही है इसमें से, जो अपोजिट जेंडर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, एक वो होते हैं जो मैरिड मैन होते हैं या विमेन होती हैं, जो भी हैं। तो अगर मैरिड मैन या विमेन आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक जेलसी भी उठती है, ठीक है? क्योंकि अगर एक मैरिड मैन या विमेन भी आपको अगर देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, चलिए वो नॉर्मली ही कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को हल्का सा जेलसी फील हो जाती है, ज्यादा नहीं। एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल की जेलसी, वैसी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन स्लाइट जेलसी फील होती होगी, क्योंकि यहाँ पे हो ही है कमाल के इंसान, ठीक है? तो आप ऐसे इंसान हो जिसकी प्रेजेंस उनको काफी अच्छी लगती है, अगर आप आएंगे उनको बहुत खुशी होगी कहीं पे, ओके? साइंस में बता दूं, बस आपको दिख सकता है कोई स्टिक, वुडन स्टिक जैसा होता है या वुडन स्केल वगैरह होता है, वो आपको दिख सकता है। ये सेकंड साइन है आपके लिए। थर्ड साइन आपके लिए है, वेट, आपको कॉइन्स दिख सकते हैं। थर्ड साइन आपके लिए, आपको कॉइन्स दिख सकते हैं, कहीं पे भी रखे हुए कॉइन्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है? आपको जो हेयर एसेसरीज होती हैं ना, जो हेयर हेयर पे पहनते हैं अपने, विमेन पहनती हैं, मेन तो चलो नहीं पहनते हैं ज़्यादा, लेकिन मेन हैट वगैरह पहन लेंगे, वो सब बहुत रेयर। लेकिन विमेन की जो हेयर एसेसरीज होती है, जैसे क्राउन हो गया या हेयर में लगाने की जो भी चीज़ें होती हैं हेयर से रिलेटेड, वो आपको दिखेंगी। ये फोर्थ साइन आपके लिए हो गया व्यूअर्स, जो आपको बताएगा ये रीडिंग आपके लिए। अभी आ रहे मैसेज, मैं दे रही हूँ। फिफ्थ साइन है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो रॉकिंग चेयर या कुछ ऐसा चेयर होता है जो ऐसे आगे पीछे होता रहता है, अजीब तरह का चेयर रहता है वो, आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिफ्थ साइन आपके लिए, आपको कोई चेयर जैसी चीज दिख सकती है, ठीक है? कहीं भी इमेजेस के तौर पे या ऐसे। फिफ्थ साइन। सिक्स साइन, आपको बहुत सारे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस दिख सकते हैं, गार्डनिंग, फ्लावर्स लगे हुए, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो। सिक्स साइन आपके लिए ये होगा कि गार्डनिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, ठीक है? या फ्लावर्स के तौर पे दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, लेकिन आपको गार्डनिंग और कोई टेरेस एरिया पे है ये सब, वो आपको दिख सकता है। तो ये सिक्स साइन आपके लिए होगा व्यूअर्स।
7th साइन आपके लिए होगा येलो कलर की कोई कार या कोई भी व्हीकल आपको येलो कलर में दिख सकती है। 7th साइन आपके लिए होगा येलो कलर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट साइन आपके लिए है ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिख सकती है। यस, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। एंजल नंबर 11 आपको दिख सकता है, हालांकि ये बहुत कॉमन है लेकिन आज आ रहा है। 1122 भी आ रहा है, लेकिन ग्रीन बटरफ्लाई आप लीजिएगा। इसको इसको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी 11 वाला, क्योंकि वो तो दिख जाता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो ग्रीन बटरफ्लाई बहुत रेयर है, वो भी आपको दिख सकती है, या इनमें से कोई भी एक चीज आपको दिख सकती है। ठीक है, कोई भी एक चीज आपको दिख सकती है यहाँ पे। ओके, चलिए। एक लास्ट साइन है आपके लिए, बता देती हूँ। किसी को गोल्ड की चीजें, गोल्ड से रिलेटेड या गोल्डन कलर की चीजें या गोल्ड की इयररिंग्स या कुछ भी जो गोल्डन होता है, ऐसा चमकीला सा गोल्डन कलर में, वो आपको दिख सकती है। लेकिन मुझे गोल्ड ही दिख रहा है, गोल्ड से चीजें आपको कोई दिखा सकता है। कोई मदर फिगर हो सकती हैं, फीमेल फिगर कोई भी हो सकती हैं, वही दिखाएंगी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की एनर्जी ज्यादा है। हो आप मेल हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये साइंस आपको दिख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत साइंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और अपोजिट जेंडर आपकी मासूमियत को भी पसंद करते हैं। यस, उनको लगता है कि आपके अंदर सब चीजें हैं, ऑफ कोर्स बोल्डनेस है, सब चीजें, लेकिन एक मासूमियत भी आपके अंदर उनको दिखती है और वो पसंद करते हैं। लोगों को आपको ऑब्जर्व करना पसंद है, क्योंकि वो आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं, काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी अलग हैं, इसीलिए, और काफ़ी इंडिपेंडेंट है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि ऐसे इंसान है, लेकिन एक मासूमियत भी आपके अंदर है। और लोगों को आपको ऑब्जर्व करना काफ़ी पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं जान पा रहे आपको। अच्छा, अपोजिट जेंडर की तरफ से एक और मैसेज आ रहा है, स्पेशली जो आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं या आपके लवर्स हैं या जो भी हैं, वो आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं। उनका ऐसा ड्रीम है कि वो आपको फ्लावर्स दें, कभी आप मिले तो, या आपके लिए कुछ करें। फ्लावर्स, चॉकलेट्स, ये सब आपको आपके मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड से भी मिल सकता है, या कुछ भी खाने का आपको मिल सकता है, लेकिन ये आ रहा है। आपके आने से ना एक जगह की एनर्जी ही शिफ्ट होती है, चेंज होती है, ये कहना चाह रहे हैं अपोजिट जेंडर, और यही सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आप दूसरों की बातें सुनते हो, रुक कर सुनते हो, आप रुक कर बात करते हो, आप किसी को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ जाते। जैसे कि आप चल के कहीं पे जा रहे हो किसी जगह पे, या किसी कोई कॉरिडोर एरिया है, ऐसा कुछ मुझे दिखा रहे हैं या कुछ भी है, तो वहां पे आप चल के कहीं पे जा रहे हो और कोई दिख गया आपको जान पहचान, आप रुक के उससे बात कर लोगे, फिर आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप उस सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करोगे। इसलिए आप उससे रुक के बात कर लोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो ये क्वालिटी आपकी काफी अट्रैक्टिव लगती है अपोजिट जेंडर को, और इसमें तो बहुत लोग होंगे, तो उनको अच्छा लगता है कि आपने रुक के टाइम लिया बात करने का। ठीक है, ओके। और आपके आसपास आपके साथ बिताए हुए स्मॉल मोमेंट्स उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही है अचानक से, मुझे एक जगह दिखाई जा रही है। ये कोई कॉलेज हो सकता है या कोई हॉबी क्लासेस हो सकता है, जहाँ सब साथ में बैठ के जब खाना खाते हैं ना, लंच कर रहे हैं, सब अपने अपने लंच बॉक्सेस खोल रहे हैं या बाहर कहीं पे खा रहे हैं। सब मतलब दोस्त हैं, कलीग हैं, पता नहीं, लेकिन ये लोग अपने अपने लंच है इनके हाथों में, और ये कहीं किसी जगह पे बैठ के या खड़े होके खा रहे हैं, ये विजन मुझे आया है। तो उस समय भी लोग आपको काफी स्टेयर करते हैं। यस, लंच टाइम में, या फिर अगर ऐसा कुछ जब आप कलीग्स, कोवर्कर, क्लासमेट्स के साथ हो, या हैंग आउट कर रहे हो, या फिर नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ अपना ध्यान दे रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंड्स के साथ हो, मेल हो तो मेल फ्रेंड्स के साथ हो, जब आप ऐसे मिल के कहीं पे ग्रुप बना के कुछ कर रहे हो, तब उस समय या ग्रुप एक्टिविटीज में हो, तब आपको अपोजिट जेंडर ज्यादा स्टेयर करते हैं। सन कार्ड से भी मुझे वही लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टेयर करते हैं आपको उस समय पे, क्योंकि वही एक समय होता है जब उनको ब्रेक मिलता है, तब वो आपको देख सकते हैं, इसीलिए वो आपको देखना पसंद करते हैं। ओके, आपको देखकर एक टीनेजर वाली वाइब आती है, टीनेजर जैसा वो फील करने लग जाते हैं, उनको लगता है लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा उनको लगता है आपको देखकर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ें उनको काफ़ी पसंद आ रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी मनी भी अट्रैक्ट कर रही है। यस, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो सकते हो, तो यहाँ पे मनी भी अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपको देखकर ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आगे चल के काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, इसीलिए।
खबर फैलती है आपके बारे में। पैरोट्स दिखा रहे हैं मुझे विज़न में, ये भी आपको दिख सकते हैं एज़ अ साइन। तो पैरोट्स दिखा रहे हैं मतलब कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो कुछ मेल्स आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो कुछ फीमेल्स आपके बारे में बातें कर रही हैं, क्योंकि वो मुझे सुनाई दे रहा है। आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करोगे, या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। एग्ज़ैक्टली क्या बात कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बारे में बातें होती हैं। बस इसी से समझ जाइए कि आप कहीं न कहीं पॉपुलर हैं उनकी नज़र में। आपके पीठ पीछे भी अपोज़िट जेंडर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके? चलिए, यहीं तक रखूँगी आपकी रीडिंग। और कुछ चिट्स मैंने रखे हैं आज आपके लिए, तो वो चिट्स मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग एंड। चलिए, तो मैंने चिट्स निकाली है। नाइट टाइम स्टॉकिंग, तो बहुत लोग आपको स्टॉक करते हैं, ये काफ़ी यूनिक निकल के आया है मैसेज। आपको बहुत लोग नाइट टाइम में स्टॉक करते हैं, ध्यान देते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आउट ऑफ रीच, मैंने शुरू में कहा था कि आप आउट ऑफ रीच लगते हैं उनको, आप तक पहुँच पाना आसान नहीं है। डिस्टेंस है, दे कांट रिप्लेस यू टर्न ऑन। अच्छा, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आपको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है? आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यही सबसे बड़ा टर्न ऑन होता है अपोज़िट जेंडर के लिए। मिरर ब्यूटी आया है आपके लिए, ये कार्ड जैसा ही है, और गेजिंग एट योर इनर ब्यूटी। हुँ। आप अपने इनर सेल्फ से ना, मुझे क्या लग रहा है इसको देखकर, कि आप अपने इनर सेल्फ से काफ़ी कनेक्टेड हो। आपके अंदर भी एक सुंदरता है, जो वो देख पाते हैं, तो उनको इसीलिए आप काफ़ी पसंद है। मिरर सेल्फीज़ अगर आप लेते हैं, उसको बहुत पसंद किया जाएगा इस वक़्त पे। अगर आप मिरर सेल्फीज़ ले रहे हैं, या आप कुछ भी रील्स वग़ैरह भी बनाते हैं या मिरर सेल्फीज़ लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा इस समय पे। आपको आपके मिरर सेल्फीज़ को काफ़ी देखा जाएगा। योर बॉडी इज़ सो फिट, आप फिट हैं, मैंने शुरू में ही कहा। या आप जैसे भी हैं, आप फिट लगते हैं उनको। यू आर अनफॉरगेटेबल, आपको भूल पाना आसान नहीं है। एफर्टलेसली ब्यूटीफुल, उतना एफर्ट्स आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती खूबसूरत या हैंडसम दिखने के लिए व्यूअर्स। आप ऐसे ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है? यू स्मेल लाइक फ्लावर, तो आपकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो सकती है। फ्लावर, यू स्मेल लाइक फ्लावर का मतलब हो सकता है कि आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो उससे आपकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। एक और मैसेज आया था, साइड मैसेज आपके लिए। दे ट्राई टू कॉपी यू, बहुत लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं। अपोजिट जेंडर ये आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी लवली हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यू लुक सो लवली, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये दो बड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने आपको बाद में दिखाया। अच्छा, लास्ट मैसेज आपके लिए है। अ, बातें हज़ार हैं जो तुमसे कहनी है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। उनको बहुत बातें करनी है आपसे, बहुत बातें करनी है आपसे, और हज़ार बातें कहनी है, मतलब बहुत बातें कहनी है जो उन्होंने कही नहीं है आपको और कहना चाहते हैं। ओके, चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।